हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका ने कहा एक पर हमला मतलब सब पर हमला। जी हां दोस्तों, अगर पोलैंड पर रूसी अटैक होता है तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ विश्व युद्ध 3 होगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने रूस को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। दोस्तों इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर एक और नई जंग होगी शुरू। ईरान ने माना हमने ही गिराए थे अमेरिका दूतावास के पास मिसाइल। जी हां दोस्तों, ईरान ने खुलकर ये बात कही। इसके बाद अब अमेरिका क्या करने वाला है, सबसे पहले दोस्तों आपको हम अभी बताने वाले हैं। इसी बीच बताएंगे जहां पर भारत की मिसाइल आखिर क्यों नहीं गिरा पाया पाकिस्तान, स्पीड कितनी ज्यादा थी इसकी। और दोस्तों इसी के बाद बताएंगे जहां इमरान खान ने कहा है कि खेद जताने से काम नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी बातें कही गई है इमरान खान द्वारा। बताएंगे आपको आखिर भारत से क्या चाहता है इमरान खान। और दोस्तों साथ ही आपको बताएंगे जहां लोकसभा में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो लगे मोदी मोदी के नारे। जी हाँ दोस्तों, सब में बड़ी खबर, तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत की विदेश नीति नंबर 1 है और भारत देश किसी से कम नहीं। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पोलैंड पर रूसी अटैक का मतलब विश्व युद्ध 3। अमेरिका ने कहा एक पर हमला मतलब सब पर हमला। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी अटैक के बीच दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। माना यह जा रहा है कि अगर रूस ने किसी नाटो सदस्य देश पर हमला किया तो अमेरिका खुले तौर पर रूस के खिलाफ जंग में उतर जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड वॉर तय है, क्योंकि अमेरिका और रूस दुनिया की 2 महाशक्ति है। जी हाँ दोस्तों, रूस द्वारा पूर्वी यूरोप में निरंतर अस्थिरता के बीच पेंटागन ने नाटो के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका का कहना है कि अमेरिकी सेनाएं यूक्रेन में रूस के खिलाफ नहीं लड़ेंगी, लेकिन वो अपने सहयोगियों यानी नाटो सदस्य देशों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका अपने नाटो सहयोगियों के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। रविवार को एबीसी न्यूज पर किर्बी ने कहा कि अगर किसी एक नाटो देश के खिलाफ सशस्त्र हमला सभी के खिलाफ सशस्त्र हमला माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा हमने रूस को यह स्पष्ट कर दिया है कि नाटो क्षेत्र की रक्षा हमारे मित्र करेंगे, न कि केवल अमेरिका। रूसी सैनिकों ने रविवार को पोलिस सीमा के पास पश्चिमी यूक्रेन में एक सैन्य चौकी पर हमला किया था। हमले के बाद इसके बाद अमेरिका की यह टिप्पणी आई है दोस्तों। पोलैंड के करीब उस हमले में कम से कम 35 लोग मारे गए और यवोरिव में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा केंद्र यानी आईपीएससी को नष्ट कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों अगर पोलैंड पर रूस ने थोड़ा सा भी हमला किया तो ये विश्व 3 का रूप ले ही लेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पोलैंड भी नाटो का ही सदस्य है दोस्तों। और ऐसे में एक पर हमला यानी सब पर हमला वाली बात अमेरिका कह रहा है। आप किस पर क्या राय होगी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहाँ पर क्या एक और नई जंग होगी शुरू। ईरान ने माना कि हमने ही गिराए थे अमेरिका दूतावास के पास मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच एक नया संघर्ष छिड़ता दिखाई दे रहा है। इराक में स्थित अमेरिका के वाणिज्य दूतावास पर ईरान ने मिसाइल गिराने की जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही उसने ये भी कहा है कि सीरिया में इजराइल के हमलों के जवाब में दागी गई है। ईरान का कहना है कि इजरायली हमले में उसकी सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 2 सदस्य मारे गए थे। इराक के विदेश मंत्रालय ने इस हमले के विरोध में रविवार को ईरान के राजदूत को तलब किया था तथा इसे देश की संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताया था। हालांकि रविवार को इरबिल शहर पर हुए हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इस हमले से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। इराक की सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों का उल्लंघन बताया है और ईरान के नेतृत्व से स्पष्टीकरण भी मांगा है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां भारत की मिसाइल को क्यों नहीं गिरा पाया पाकिस्तान, स्पीड इतनी ज्यादा थी। बता दें पाकिस्तान ने गुरुवार को दावा किया कि भारत की तरफ से एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट उसके इलाके में क्रैश कर गया। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत की तरफ से आए इस ऑब्जेक्ट ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और इससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। भारत ने भी इस घटना पर खेद जताया है और कहा है कि रूटीन मेंटेनेंस के दौरान गलती से मिसाइल फायर हो गई थी। पाकिस्तान ने कहा है कि उसकी वायुसेना इसकी निगरानी कर रही थी। तो सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान की वायुसेना भारत की तरफ से आ रहे ऑब्जेक्ट की निगरानी कर रही थी तो इसे मार क्यों नहीं गिराया गया। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया था कि वे
जानते थे कि मिसाइल ने भारत के सिरसा से उड़ान भरी थी और कुछ देर बाद ही मिसाइल ने अपनी दिशा बदल ली और पाकिस्तान की तरफ मुड़ गई। मिसाइल पाकिस्तान के इलाके मियां चुन्नू में गिरी। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मिसाइल ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की वायुसेना लगातार भारत की तरफ से आ रहे सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट पर नजर बनाए हुए थे। यानी कि दोस्तों ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन सी मिसाइल ने किस गति से किया पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन, जिसको पाकिस्तान भी मार के नहीं गिरा पाया। जी हाँ दोस्तों, ना तो भारत ने और ना ही पाकिस्तान ने यह स्पष्ट किया है कि किस मिसाइल ने पाकिस्तान की हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने बस इतना कहा है कि भारत की तरफ से एक सुपरसोनिक मिसाइल ने उसके सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिसाइल भारत की टॉप मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण था, जिसे भारत ने रूस के साथ मिलकर विकसित किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ब्रह्मोस की अधिकतम गति भी इतनी ही है, यानी ये मिसाइल ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक की स्पीड से लगभग 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई भी लगभग 50,000 फीट है। यानी कि दोस्तों इससे ये पता लग गया है कि पाकिस्तान जैसे देशों को उड़ाने में भारत को सेकंड भी नहीं लगने वाला। अगर आपकी भी यही राय है दोस्तों और मानते हैं कि भारत का मिसाइल सिस्टम नंबर 1 है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा कितने देर में पाकिस्तान उड़ सकता है। दोस्तों देखते हैं कितने सेकंड लिखते हैं हमारी भारत की जनता। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर इसी खबर से जुड़ी खबर, जहां पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने पर इमरान ने कही बात, खेद जताने से काम नहीं चलेगा, हम भी देंगे और दे सकते थे जवाब। जी हाँ दोस्तों, बीते दिनों तकनीकी खराबी के कारण एक भारतीय मिसाइल के पाकिस्तानी इलाके में जाकर गिरने पर प्रधानमंत्री इमरान खान ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हम इसका जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने संयम बरता। भारत इस घटना पर पहले ही खेद जता चुका है और सैन्य जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन इमरान खान को इस पर संतोष फिर भी नहीं है। दोस्तों अब इमरान खान ने कहा है कि भारत की तरफ से खेद जताने से कुछ नहीं होगा, कोई काम नहीं चलने वाला, भारत को जवाब देना ही पड़ेगा। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं इमरान खान अब अपने आप को हीरो बनते नजर आ रहे दोस्तों, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं भारत से छोटी सी चूक हो गई है दोस्तों, जिसको बड़ा बतंगर बनाकर इमरान खान पब्लिक अटेंशन लेना चाहते हैं दोस्तों, और पूरे विश्व स्तर पर इस बात को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत को झुकाया जा सके। लेकिन भारत ठहरा मजबूत देश, वो कहां इन चुटुक मुटुक के सामने झुकने वाला है। दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर इमरान खान को एक सटीक जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप भी जानते हैं दोस्तों कि भारत को झुकाने वाला आज तक कोई नहीं हुआ, तो कमेंट में ये बात जरूर लिखकर बता दीजिएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर यूक्रेन वॉर से जुड़ी खबर, रूस पर लगी पाबंदियों से बहुत बड़ा फायदा उठाने की तैयारी में है अपना भारत, खरीदेगा सस्ता तेल। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़ी आर्थिक पाबंदियां लगा दी है। अमेरिका ने रूसी तेल के आयात पर रोक लगा दी है। ऐसे में रूस अपने कच्चे तेल एवं अन्य सामान को दुनिया में बेचने के लिए संघर्ष कर रहा है। रूस ने अपने मित्र देश भारत से ऐसी स्थिति में संपर्क किया है। इसे लेकर भारतीय अधिकारियों का कहना है कि सरकार रूस से डिस्काउंट प्राइस पर क्रूड ऑयल एंड एवं अन्य चीजों को खरीदने पर विचार कर रही है। 2 भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि रूस ने इन चीजों की डील रुपए रूबल में करने की बात कही है। जी हाँ दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है, इसमें से महज 2 से 3% की खरीद ही अब तक रूस से होती रही है। लेकिन एक तरफ यूक्रेन संकट के बाद दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में 40% तक इजाफा कर चुकी है, तो दूसरी तरफ रूस सस्ते में कच्चा तेल बेचने को मजबूर है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा दोस्तों, और रूस से हमेशा भारत को फायदा ही हुआ है, और ऐसे में क्यों ना भारत ये फायदे का लाभ उठाए और दूसरों के कहने पर रसिया से दुश्मनी ना ले, क्योंकि दोस्तों रशिया ने ही भारत का हमेशा से पक्के तरीके से साथ दिया है। आपकी क्या इस पर राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जिस प्रकार से पश्चिमी देश दोस्तों भारत पर फोर्स कर रहे हैं, भारत को इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो रशिया की खिलाफी करे, ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर CIA के अधिकारी का बहुत बड़ा दावा, कहा पुतिन में गुस्सा है और निराशा है, यूक्रेन युद्ध अब होगा बहुत खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन में जंग और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इस बात का अंदेशा अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने से जुड़े अधिकारियों ने जताया है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर 2 दिन में कब्जा करने का प्लान बनाया था। पुतिन ने सारी ताकत भी आजमा ली है, लेकिन जंग 2 हफ्ते से भी ज्यादा लंबी खिंच गई है। ऐसे में इस बात की आशंका
जताई जा रही कि अब ये जंग और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ सकती है दोस्तों। ऐसा हम नहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स का मानना है। उनका मानना है कि यूक्रेन को तोड़ने के लिए पुतिन इस जंग को और तेज कर सकते हैं। उनका कहना है कि रूस के पास बहुत बड़ी सेना है और वो कई हफ्तों तक यूक्रेन पर बम बरसा सकती है। उनका मानना है कि अपनी सेना की नाकामी से पुतिन में गुस्सा और निराशा है, लिहाजा वो यूक्रेन में और भी ज्यादा हिंसा और तबाही मचाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर लोकसभा में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो लगे मोदी मोदी के नारे। जी हाँ दोस्तों, लगाने लगे भाजपा के ये सांसद। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होने पर जैसे ही पीएम मोदी सदन में आए, सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर मजे के साथ मेजे थपथपाने लगे। सदस्यों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी जी के नारे लगाए। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं मोदी जी हैं तारीफ के काबिल तो कमेंट में ये बात जरूर लिख दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर खिसियानी बिल्ली की तरह दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, जहां पर उनका कहना है बैलेट पेपर में 304 सीटों पर जीती है सपा, ईवीएम में हुआ है बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, ईवीएम पर आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बता दें, योगी कैबिनेट में मंत्री पद छोड़कर सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की हार के लिए एक बार फिर ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया है। फाजिल नगर में अपनी सीट जीतने में भी असफल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 300 से अधिक सीटों पर जीती, लेकिन ईवीएम में भाजपा की जीत हुई। उन्होंने दोनों में अंतर बताकर कहा कि कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप लोग इस तरह के खिसियानी बिल्ली को लेकर? कमेंट में लिखना बताना मत भूलिएगा दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भारत।